में मौजूद हैं। गोरखपुर ये पावन पवित्र धरती है। बाबा गोरखनाथ जी के यहाँ मंदिर है। ये हमारे भगवान बौद्ध की धरती है। ये संत कबीर की धरती है। साहित्य का फिरा गोरखपुरी और प्रेमचंद जी की धरती है। ये निश्चित तौर पे उनकी धरती है। और ये जहाँ हम खड़े हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी हुई थी, उनकी डेड बॉडी को यहाँ रखा गया था और उनकी माता यहाँ अंतिम मिलन किया गया था। उसके बाद विरासत के रूप में योगी जी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने जो कार्य किया है अपने कर्म भूमि पे, जिससे उन्होंने काम किया, निश्चित तौर पे पूरे देश में उनकी पहचान बनी हुई है। आज देखा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में जो सुशासन दिए हैं वो अन्य प्रदेशों के उदाहरण बना हुआ है। जैसे दिल्ली में दंगा होता है, वहाँ के रेखा गुप्ता की मांग नहीं होती है, बल्कि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए। बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ भी योगी आदित्यनाथ का डिमांड है। और बिहार में चुनाव हुआ है, जहाँ 100 जगह उन्होंने अगर कन्विंसिंग करने गए हैं, तो निश्चित तौर पर 100 सीट पे भाजपा जीती है। वो अपने कर्म के बल पे, अपने योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य के बल पे, वो सर्वधर्म सद्भाव के मामले में जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देश के लिए तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और निश्चित तौर पर देश के विकास में उनका जो हाथ है, और जो ये उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार समाप्त है, जिस तरह पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाते हैं, वो अद्वितीय है। जैसे आप देखते हैं बंगाल में संदेश खाली में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, और बांग्लादेश में जब हिंदुओं को प्रेम दास को जो जिंदा जला दिया जाता है, तो कोई पीढ़ी वाला बोलने नहीं आता है। उस समय बोलने वाला केवल सिर्फ योगी आदित्यनाथ रहते हैं। ऐसे महान शख्सियत का मांग पूरे डिमांड पूरे देश में है कि हमारा देश, हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री बने। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार की बारी है। लोग कहते हैं कि 2027 चुनाव में अखिलेश आ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि एक दिन बैल दूध देगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपना काम किया है, जिस उनकी कार्यशैली है, योगी आदित्यनाथ जितना एक दिन में काम करते हैं, कोई नेता महीनों में काम नहीं करता है। पर जब चुनाव होता था तो नेता हेलीकॉप्टर से आते थे, रोड शो करते थे, मामला खत्म था। तो ये अपना पैमाना इतना ऊपर कर दिए हैं, अपना माना इतना आगे कर दिए हैं, इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि जनता के साथ साथ वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को पहचानने लगे हैं। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को भी नाम से जानते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि आपके बड़े भाई कहाँ हैं, बड़े भाई से मिलते हैं, कहते छोटे भाई कहाँ हैं। ऐसे साधारण कार्यकर्ताओं को भी जानते हैं। निश्चित तौर पर उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। और जो आज विरासत गरिया को उदाहरण कर रहे हैं, निश्चित तौर गोरखपुर का वही होने वाला है, जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या में हुआ, उसी तरह गोरखपुर का सुंदरीकरण होने जा रहा है। उनके लिए पूरी जनता के साथ साथ मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विवेक श्रीवास्तव के साथ, मैं मस्ताना, गोरखपुर से।